हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और टॉपिक, ग्रोथ ऑफ करंट निकालेंगे किसमें, एलआर सर्किट में। अल्टरनेटिव करंट हमने 12th क्लास में कुछ थोड़ी बहुत ही पढ़ी हुई थी, वहाँ पे इंडक्टेंस पढ़ा था। और उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा हुआ है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आप देख लें। तो ये जो टॉपिक है हमारा हाई स्टैंडर्ड फिजिक्स का टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक्स का बीएससी के लिए। तो आज हम ग्रोथ ऑफ करंट निकालेंगे किसमें, एलआर सर्किट में। टॉपिक जो है ये हमारे लेंथी होते हैं, तो इसलिए आप एक एक टॉपिक इनको तैयार करते रहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक मिल जाएगा, इसके नोट्स डाउनलोड कर लो, उसके बाद वीडियो को देख लो, तो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ग्रोथ ऑफ करंट निकालना है हमें किसमें, एलआर सर्किट में, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। सर्किट ध्यान से बनाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे एलआर सर्किट की बात चल रही है, तो एलआर का मतलब है कि एलआर दोनों सीरीज में जुड़े होंगे। तो सपोज करो मेरे पास क्या है, ये सर्किट मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, सिंपल सी बात है कि L मेरा क्या है, इंडक्टेंस है, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, R के साथ जुड़ा हुआ है सीरीज में, ठीक है। तो हमें मानना है कि एक इंडक्टेंस है जो कि जुड़ा हुआ है सीरीज में किसके साथ, रेजिस्टेंस R के साथ। एक EMF की बैटरी E के साथ भी ये क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो L किसके साथ जुड़ा हुआ है सीरीज में, R रेजिस्टेंस R, और ये बैटरी जो लगी हुई है जिसका EMF कितना है, EMF पड़ा हुआ है, EMF कितना है इसका, E है। क्लियर है यहाँ तक बात, इतना लिखेंगे। उसके बाद जब हम सर्किट को S2P कनेक्ट करके, यानी कि S2P से हम इसको कनेक्ट करके क्लोज कर देंगे, तो जो करंट है हमारी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी सर्किट में, ठीक है। जब इसको करंट को हम क्या कर देंगे, S2P कनेक्ट करके क्लोज कर देंगे, तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, राइज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें इस सर्किट में इंडक्टेंस प्रेजेंट ना हो, इंडक्टेंस क्या ना हो जी, इंडक्टेंस ना हो, तो करंट हमारा क्या होता है, थोड़ा सा पढ़े वहाँ पे इंडक्टेंस वगैरह, आर वगैरह, वैसे आगे आएंगे ये चीज़ें, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वहाँ पे इंडक्टेंस क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, करंट के, ठीक है। तो इंडक्टेंस ना हो तो करंट हमारी क्या करेगी, करंट आई जो है हमारी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू E/R तक पहुंचने की कोशिश करेगी। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं हम, करंट की I0 से लिखते हैं। तो I0 हमारी E/R तक पहुंचने की कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है कि इंडक्टेंस लगा हुआ है। तो करंट हमारी I E/R तक पहुंचने की कोशिश तो करेगी, लेकिन यहाँ तक पहुंचेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि एक EMF क्या हो जाएगा इसमें, EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, जो कि अपोजिट होता है किसके, अपोजिट टू द करंट, ठीक है। तो करंट अब हमारी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू I0 E/R तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो इंस्टेंट टी पर करंट हमारी क्या होगी, I होगी, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, एट एनी इंस्टेंट टी करंट कितनी होगी आपकी, I होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो EMF है वो कितना हो जाएगा, देन इंड्यूस्ड EMF कितना होता था, -LdI/dt। यहां से इफेक्टिव निकालेंगे तो E, ये वाला E में से ये वाला जोड़ दो, तो ये माइनस में, तो E -LdI/dt हो जाएगा। तो E इफेक्टिव EMF कितना होगा, पहले रफली समझना है हमें, ठीक है। उसके बाद में इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। पहले रफली समझ लो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप भी करवा रहा हूं। इफेक्टिव EMF कितना होगा, थोड़ा सा कुछ तो पल्ले पड़ेगा, ठीक है। नहीं पल्ले पड़ेगा तो डिसलाइक लगा दो, पल्ले वैसे पड़ेगा। पहले रफली समझो, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। इसलिए एक टॉपिक करवाता हूं दिन में, एक लेक्चर में E -LdI/dt, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, अल्टरनेटिव करंट में 12th क्लास में हमने निकाली हुई है, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा बस एक दो लाइन बढ़ा के दी हुई है, वो कैसे दी हुई है वो मैं बाद में जब आएगा ये जो बढ़ाई हुई लाइन आएंगी उनको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव ईएमएफ। अब वी किसके इक्वल होता है, ये इफेक्टिव ईएमएफ का मतलब यहाँ पे वी निकल गया है। वी किसके इक्वल होता है हम स्लो के अकॉर्डिंग, वी इज इक्वल टू आई आर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई आर। ये क्वेश्चन आ गया, इसी क्वेश्चन को सोल्व करो तो हमें आई मिल जाएगी, ठीक है। चलिए जी, ये तो हो गई रफली बात हमारी, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा ये तो पता नहीं, लेकिन अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं एक बार, ठीक है। चलिए जी, तो क्या करना है, सर्किट बनाना है जिसमें हमें पहले ही पता लग गया एल आर सर्किट बनाना है। कौन सा सर्किट बनाना है, एल आर सर्किट बनाना है। तो एल आर सर्किट बनाते हो क्या रखेंगे, एक इंडक्टेंस एल लगा हुआ है हमारा, किसके साथ में, सीरीज में रेजिस्टेंस आर के साथ में, ठीक है। और एक बैटरी जुड़ी हुई है ई, जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, इतना लिख देंगे। लैंग्वेज लिखना सीखें, अब बैचलर डिग्री हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है। नहीं लिखोगे, लिखना शुरू नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा रटने वाला काम हो जाएगा, फिर एग्जामिनर जो होता है हमारा यहाँ पे हमें मार्क्स कम देता है, मार्क्स कम जनरेट करता है वो हमारी कॉपी वगैरह में जो आप लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करें, जो मैं बता रहा हूँ वो भी सही है, लेकिन कोशिश करें कि हम अपनी लैंग्वेज बनाएं, नोट्स अपने ही बनाएं। नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं, उनको भी डाउनलोड करके आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो एमएफ की बैटरी ई तीनों क्या जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, हमें दिख भी रहे हैं, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हैं। अब यहाँ से काम हमारा स्टार्ट होता है, जब इसको हम S2P लगाते हैं सर्किट को, तो जो करंट होती है हमारी वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक पहुँच जाती है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, I0 = E/R। ये कब पहुँचेगी, कब पहुँचेगी, जब हमारा L नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों सीरीज में जुड़ गए, S2P को जोड़ दिया तो जो करंट है हमारी इसमें सर्किट में स्टार्ट टू राइज, यानी कि बहनी शुरू हो जाएगी। अगर L नहीं होगा तो ये अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू I0 = E/R तक पहुंच जाएगी। E हमारा यहाँ पे V है, V/R भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। EMF कितना है हमारा E, तो इसलिए मैंने I0 = E/R। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को किसी की भी चीज़ I0 से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो I0 = कितना हो गया, E/R हो गया यहाँ पे, क्लियर है बात। L नहीं होगा तब की बात है, अगर L लगा हुआ है तो अल्टरनेटिव करंट में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी L कहीं पे लगा होगा और किसी सर्किट में I हमारी क्या हो रही होगी, फ्लो हो रही होगी, तो एक इंड्यूस EMF इसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक इंड्यूस EMF आ जाएगा, जो क्या करेगा, इस करंट के क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। इंडक्टेंस L हमारा क्या है यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक इंड्यूस EMF इसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और जो करंट को हमारा करंट के क्या होता है, अपोजिट होता है, क्लियर है बात। यहाँ तक करंट के क्या होता है, वो अपोजिट होता है। और करंट हमारी अब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश तो करेगी, लेकिन I0 = E/R तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि हमें मानना है कि इस सर्किट में करंट I क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इफेक्टिव EMF हमें निकालना है, तो इसलिए पहले जो इंड्यूस EMF है हमारा वो कितना हो जाएगा, L - L di/dt -L di/dt। और इफेक्टिव EMF कितना होगा, इफेक्टिव EMF कितना हो जाएगा, E - L di/dt। सब कुछ दिख रहा है इसमें, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। E - L di/dt हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो किसके इक्वल होगा, IR के इक्वल होगा, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, लिख के दिखाएंगे। जो लैंग्वेज है वो लिख लोगे। एक बार और बता देता हूं, R, L, E तीनों हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, मानना है हमें। कंसीडर दैट ए इंडक्टेंस connected with a resistance in series and a battery of EMF E. When the circuit connected to S2P, switch S2P, the current start to rise in the circuit. सर्किट में करंट हमारी बहनी शुरू हो जाएगी। इफ अगर L नहीं होगा, L क्या है हमारा, इंडक्टेंस, नॉट रिप्रेजेंट इन द सर्किट, देन द करंट रीच टू इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू I0 = E/R तक हमारी पहुंच जाएगी है। लेकिन हमारा क्या लगा हुआ है, L लगा हुआ है, तो एक इंड्यूस EMF क्या कर देगा, ये इस सर्किट में ला देगा, जो हमारा क्या होता है, अपोजिट टू द करंट। सो करंट डज नॉट रीच इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू I0 = E/R। जो भी लैंग्वेज आप लिख रहे हैं उसको आप अच्छे से लिखें और
बाकी ये सर्किट भी आराम से एग्जाम में बनाए, ठीक है। इसी से हमारा मार्क्स मिलता है हमें, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक नहीं पहुंचेगी वो। करंट मान लो आई है तो कितना हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, माइनस एल डी आई ओवर डी टी। समझ में आई बात। इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, ई माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ई माइनस, यहां से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले की कहानी किस पे डिपेंड करेगी, सर्किट पे करेगी। सर्किट सही बन गया तो काम हो गया। तो इसको अच्छे से लिखेंगे। अब स्टार्ट हो गया यहां से काम, ई माइनस एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू किसके, आर आई के। इसको सोल्व करना है और इक्वेशन निकालनी है। तो यहां से ई भी क्या जाएगी, माइनस में जाएगी। तो एल डी आई, इसको माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा तो डायरेक्ट लिख दो। देखो एल डी आई ओवर डी टी कितना हो गया, ई माइनस आई आर या फिर आर आई। क्लियर है भाई। ये ई भी क्या जाएगी, इधर माइनस में जाएगी। क्लियर है बात। तो उस माइनस को मैंने इस माइनस से क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। या फिर इस आर आई को इधर ले जाओ, एल डी आई ओवर डी टी को इधर ले जाओ, ठीक है। वो अब तुम्हें अब इस ये काम करते हो क्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन 11th 12th में करके आए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर ना आए तो ऐसे कर लेना। दैट इम्प्लाइज ई माइनस आर आई इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है। इसको इधर ले गया मैं और इसको इधर ले गया, ये प्लस में जाएगा था, ठीक है। तो और करके ये लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए जी, डी टी की वैल्यू निकालनी है तो एल डी आई ओवर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर या फिर आर आई जो कुछ भी है हमारा इंटू डी टी हो जाएगा। डी टी कहाँ पूछा दिया, यहाँ पे पूछा दिया, तो डी टी की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। डी टी की वैल्यू होगी एल डी आई ओवर ई माइनस आर आई, ठीक है। आई आर जो कुछ भी आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि यहीं से हमें पता लगेगा ऑन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद ये हमें क्या मिलता है, टी मिलेगा ये, ठीक है। कोई भाई छोटी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है ये, डी टी क्या है हमारी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, हमें चाहिए बड़ी, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल कॉन्स्टेंट एन डी आई ओवर ई माइनस आर आई। तो आई अगर वो हो रहा है तो आई हमारी क्या हो रही है, आई फ्लो हो रही है हमारी किस इंस्टेंट टी पे, तो आई के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाकी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो डी आई ओवर यानी कि 1/x का डी एक्स कितना होता है, log x होता है, तो log e माइनस आर आई। फिर से करेंगे तो माइनस आर आई करेंगे तो माइनस आर बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर। समझ में आई बात। प्लस ए क्या है हमारा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। समझ में आएगी बात। वेयर ए इज सर्किट का समझने का खेल है बस, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए, इनिशियल कंडीशन से निकाल देते हैं हम, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइंड बाय इनिशियल कंडीशन। क्लियर है बात। ओके तो इनिशियल में क्या था, टी हमारा भाई कुछ नहीं होगा, जीरो। आई भी क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, जीरो हो जाएगी। जब ये भी जीरो तो देन ए कितना होगा, ए कितना होगा निकालो, फ्रॉम फर्स्ट लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर है। टी इज इक्वल टू माइनस एल बाई आर, टी क्या है भाई जीरो है, टी रख दिया, माइनस एल बाई आर लॉग ई, आई क्या है, आई दिख रही है, आई क्या है जीरो है, तो ये वाला टर्म जीरो, तो लॉग ही बच गया, प्लस ए। क्लियर है भाई। टी भी जीरो हो गया, रख दिया, माइनस एल बाई आर एज इट इज, लॉग ई बचा, ये वाली टर्म जीरो है तो जीरो कर दिया। तो ए बराबर कितना आ गया, एल बाई आर लॉग ही आ गया जी, ठीक है। पुट इन
फर्स्ट में रख दो उसको तुरंत। तो वी गेट, एक लाइन बन जाएगी यहाँ से, क्या बनेगी, t बराबर लिख देता हूँ -L/r log e माइनस ri प्लस L/r log e। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तुरंत नोट करो। ठीक है, इफेक्टिव आर आई के इक्वल कैलकुलेशन की, इंटीग्रेट किया, ठीक है, और ए की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से निकाल ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया, मिटा दे, पॉज करके नोट कर लियो भाई। ठीक है, सर्किट समझ में आ गया। ठीक है, इसके लिए पहले मैंने हर वीडियो में कहा है नोट्स देखो पहले, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन तो भाई अगर तुम्हें रटना पड़ जाए ना, रटने वाली वैसे इसमें कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि डेरिवेशन है। ठीक है, तो उसको रटना चाहिए, क्योंकि वो 75% पोर्शन होता है हमारा, वो नहीं बदलता। ठीक है, आज से न्यूटन हर के ज़माने में वही था, और हमारे भी ज़माने में जब हम बीएससी में थे वही था, और अब भी वही है ये। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, उसको रटना पड़े तो एक बार कर लो काम बस। ठीक है, फिर तो IIT जैम में जो न्यूमेरिकल लगते हैं वो बढ़िया अच्छी तरीके से कर देते हैं ऐसी की तैसी। तो t कितना है, अच्छा जी L/r माइनस के L/r कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, log e माइनस ri, ये माइनस L/r कॉमन लिया तो यहाँ भी माइनस बचेगा, तो माइनस log e। ठीक है, L/r तो बाहर आ गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, R/L इंटू टी हो जाएगा। टी थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, गिर जा भाई तू। अच्छा, ये बचा जी log e माइनस ri, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, माइनस log e। अच्छा जी, log a माइनस log b कितना होता है, सबने पता है, log e माइनस ri अपॉन e। क्लियर है, log a माइनस बी होता है log a अपॉन b, सबको याद है। चलो, ये इक्वल में है भाई। अच्छा जी, ये जो log है हमारा इधर जाके e की पावर में हो जाएगा, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा, e माइनस ri अपॉन e बचा जी। एक मिनट भाई, एक मिनट, टीवी अच्छे से बनाओ। e माइनस ri अपॉन e बच गया, क्लियर है। यहाँ से e की पावर माइनस r/l इंटू टी। चलिए जी, यहाँ से e कॉमन ले लो, थोड़ा सा होल सोल्व करना है इसको, r/e हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोन में है नहीं, e तो बाहर आ गया, तो वहाँ यहाँ पे 1 बचा, इसके अपोन में है नहीं तो डिवाइड कर देंगे i अपोन में ये वाला e। ठीक है, e से e कैंसिल। चलिए, अच्छा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो उसको ऐसे ही लिख रहे हैं r/e इंटू आई। इसको इधर लेके आया, माइनस में था प्लस में हो गया, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस में हो गया, 1 माइनस e की पावर r/l इंटू टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, इसको इधर लेके जाएंगे तो e/r हो जाएगा ये, तो i कितना आ गया, e/r 1 माइनस e की पावर माइनस r/l इंटू टी। क्लियर है बात, i इज इक्वल टू e/r को लिख रहे हैं I0, ठीक है, 1 माइनस e की पावर माइनस r/l इंटू टी। ये क्वेश्चन आ गई जी हमारी ग्रोथ ऑफ करंट की। ठीक है, वेयर I0 इज इक्वल टू e/r मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है किसकी, करंट की। यहाँ एक करंट आ गई, अब इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेते हैं, पहले एक बन गई थी। ठीक है, तो इसको रिगार्डिंग रखते हुए हमें कुछ नोट निकालना है। ठीक है, पहले यहाँ पे नोट करो, इसका कर्व बना देते हैं, फिर काम हो जाएगा हमारा।
चलिए मिटा दे इसको, पॉज करके नोट कर लो भाई। साथ के साथ जितनी क्लासेस होती हैं हमारी, इनको कॉपी वगैरह पे लिख के देख लिया करो, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं बदलेगा, ये वही रहता है, ठीक है। बदलती हैं तो और चीज़ें बदलती हैं। चलिए जी, इसका कर्व बनाना है तो एक तरफ, ठीक है। कर्व कैसे बनेगा, किसी इंस्टेंट टी पे हमारी करंट बढ़ रही थी, तो इधर टाइम टी हो गया, इधर आई हमारी बढ़ रही है, और आई कहाँ तक बढ़ रही है जी, आई 0 तक बढ़ रही है, ठीक है। कहाँ तक बढ़ रही है, आई 0 तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जाएगी नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है। इसको ऐसे दिखा दो, आई 0 E/R तक पहुंचने की ये कोशिश करेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये भाई साहब इसमें लगा हुआ है। क्लियर है बात। चलिए जी, अब नोट निकाल देते हैं। रिगार्डिंग टू इक्वेशन ऑफ growth of current, it is important to note that, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें से हैं, ठीक है। एक मिनट भाई, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, I = I0 1 - e⁻⁻R/L × t, यही तो आया था, ठीक है। चलिए जी, फर्स्ट इसमें क्या है, L/R। L/R क्या होगा यहाँ पे, लैम्डा। लैम्डा को उन्होंने बताया, जिसने ग्रोथ ऑफ करंट निकाली, जो लैम्डा होता है इट इज कॉल्ड टाइम इंडक्टिव कांस्टेंट। टाइम इंडक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट हैज डायमेंशन ऑफ, इट हैज डायमेंशन होती है इसके पास, लैम्डा हैज ए डायमेंशन ऑफ टी, ठीक है। लैम्डा हैज अ डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है, डायमेंशन ऑफ टाइम। क्लियर है बात। अच्छा जी, ये चीज़ समझ में आई। अब इसका हमें निकालना है डायमेंशन, तो हमें इसको चीज़ को दिखानी पड़ेगी। तो ऐसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में, फर्स्ट डाल के इतना हो गया, उसको फिर मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ L/R = किसके, लैम्डा के है, = L की हेनरी होती है, सबको याद है, ओम। चलिए जी, -LdI/dt होता है किसके इक्वल, ओम किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है, वोल्ट के, ठीक है, वोल्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हेनरी की निकालनी है। तो वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड हो गया और एम्पियर हो गया, ठीक है। तो हेनरी कैसे चेंज हो जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर अपॉन सेकेंड हो जाएगा। हेनरी चेंज हो गया इसमें भाई, यहाँ से निकाल लो, dt इसके साथ जाएगा ना, कि dt इसके साथ जाएगा, ठीक है, और di इसके अपॉन में जाएगा। तो वोल्ट इंटू सेकेंड कर लो, वोल्ट इंटू सेकेंड हो गया, ठीक है। dt आ गया ना, अपॉन di हो गया, किसके इक्वल हो गया, ये L के इक्वल हो गया, ठीक है। LdI/dt = हमारा कितना था, V था, तो L कितना आ गया, V dt अपॉन di आ गया, ठीक है। करके देखें, LdI/dt = V, dt की मल्टीप्लाई यहाँ पे di अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट इंटू सेकेंड एम्पियर, और ये भाई साहब हमारा ओम एज इट इज रहेगा, ठीक है। सिंस V = IR, V क्या है, वोल्ट है हमारा, और I क्या है, एम्पियर इंटू ओम, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो ये लैम्डा है, तो इसलिए लैम्डा = वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर इंटू ओम क्या है हमारा, वोल्ट है। क्लियर है, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल,
तो लैम्डा की जो यूनिट है वो किसके कोल आ गई, सेकंड के कोल आ गई। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, ये वाला टर्म समझने का है। इसको एक बार और बता देता हूँ, एल डी आई ओवर डी टी किसके कोल होता है, या तो ई के कोल मानो या फिर वी के कोल मानो, दोनों वोल्ट में ही होते हैं हमारे। अगर यहाँ से वैल्यू निकालो माइनस का होता है, लेकिन माइनस का यूनिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारा। तो यहाँ पे अगर हम निकालें एल डी आई ओवर वी डी टी हो जाएगा, डी टी को उधर ले गए तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू वी डी टी अपॉन डी आई हो जाएगा। वी का यूनिट कितना होता है, वोल्ट लिया है मैंने, टी का किस में नापते हैं, सेकंड में, और डी को एम्पियर को, और वो हमारा है ये। ठीक है, चलिए दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लैम्डा, ये नोट करो। ठीक है, पहले वाला नोट कर लिया, दूसरे वाला नोट करोगे। अब इसको मिटा दूं, ठीक है, समझ में आया। पहले हमें इक्वेशन निकाल ली थी, फिर ग्राफ बनाना था, फिर इसको ध्यान में रखते हुए तीन हमारे रिजल्ट्स निकाले उसने, तीनों को करेंगे हम। एल बाई आर क्या है हमारा, टाइम इंडक्टिव कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन होती है टाइम की, वो निकाल दी हमने। ठीक है, उसके बाद सेकंड है एज इट इज, ऐसे एग्जामिनेशन में लिखना है। इस इक्वेशन को बाद में लिख देंगे, कोई नहीं। ठीक है, तो दूसरा है जी हमारा जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लैम्डा भाई साहब। तो हमारी जो इक्वेशन आई थी आई इज इक्वल टू आई जीरो वन माइनस ई की पावर आर बाई एल इंटू टी आई थी। ठीक है, तो पुट करेंगे इसमें, पुट करेंगे टी इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, टी कितना था, एल बाई आर, किसके इक्वल था ये, लैम्डा के। तो इसलिए आई इज इक्वल टू आई जीरो वन माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल। टी की वैल्यू कितनी है जी, टी की वैल्यू है एल बाई आर, एल से एल कैंसिल, आर से आर कैंसिल। तो आई इज इक्वल टू आई जीरो वन माइनस ई की पावर माइनस वन, नीचे लेके जाएंगे तो आई इज इक्वल टू आई जीरो वन माइनस वन अपॉन ई हो जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा जी, एलसीएम ले लो, आई इज इक्वल टू आई जीरो ई माइनस वन अपॉन ई हो जाएगा, यानी कि आई जीरो अपॉन आई, यानी कि आई अपॉन आई जीरो कितना आ गया यहाँ से, इसकी वैल्यू आती है हमारी, ठीक है, 0.63 के आसपास। ठीक है, निकाल के देख लियो भाई। ठीक है, तो आई अपॉन आई जीरो कितना आ गया, अगर हम परसेंटेज में बात करें 63%, या फिर 2/3, 100 का 2/3 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो लैम्डा है हमारा एक ऐसा टाइम है किसी सर्किट का जिसमें हमारी करंट राइज हो रही है 0 to 2/3 ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, लिख देंगे, लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। दस द टाइम कांस्टेंट is the time in which current rise from या फिर rises from 0 to, सब कुछ दिख रहा है, या फिर मेरे साथ लिखते लिखते चलो, अगर नहीं दिख रहा है 0 to वैसे दिख रहा होगा, 2/3 ऑफ इट्स मैक्सिमम, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम होता है जिसमें करंट हमारी 0 to 2/3 तक पहुंच रही होगी। ठीक है, अपनी वैल्यू का 2/3 पहुंच रही होगी। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का 2/3 पहुंच रही होगी। क्लियर है बात, दिख रहा है कैमरे में भी, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, 2 हो गए, तीसरे पे चलो, इसको मिटा दूं। ठीक है, नोट कर लेना पॉज करके। चलिए जी, थर्ड, इसका ग्रोथ ऑफ करंट का रेट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ग्रोथ ऑफ करंट निकालना है। ठीक है, द रेट ऑफ
ग्रोथ ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन लैम्डा एस। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कितना था, आई जीरो 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। आर बाई एल कितना था, लैम्डा था, तो आई इज इक्वल टू आई जीरो, या फिर और करके लिखेंगे 1 माइनस ई की पावर टी बाई लैम्डा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल बाई आर क्या था हमारा, लैम्डा था। इसको डिफरेंशिएट करो, डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू आई जीरो, लैम्डा बाहर आ जाएगा 1 का 0, ठीक है, ई की पावर एक्स का होगा तो ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स हो गया, और लैम्डा बाहर आ जाएगा हमारा, लैम्डा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है बात। चलो, तो ये तो वाली टर्म तो कांस्टेंट, तो डी आई ओवर डी टी क्या है हमारा, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 बाई लैम्डा का। ठीक है, तो क्या कह रही है ये चीज, अगर लैम्डा हमारा हाई है तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, स्मॉल होगा, विच सेज दैट, भाई दिख रहा है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, विच सेज दैट इफ लैम्डा इज हाई देन डी आई ओवर डी टी इज स्मॉल, यानी कि ये जो करंट है हमारी आई जीरो, सॉरी इज स्मॉल लिख देता हूँ पहले, इज स्मॉल यहाँ पे लिख दो स्मॉल, यानी कि करंट हमारी क्या करेगी, अब अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक पहुँचने में के लिए ज़्यादा टाइम लेगी, क्योंकि लैम्डा हमारा क्या है यहाँ पे, इसके अपोजिट आ रहा है, तो लैम्डा क्या है, हाई है, तो डी आई ओवर डी टी हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इसके बेस पे हम क्या बनाएंगे, अब अगर एक बार क्या हो, चलो इसको बाद में बनाएंगे, इफ एक वाली टर्म, दो वाली, इफ लैम्डा इज स्मॉल, इफ लैम्डा इज स्मॉल देन डी आई ओवर डी टी क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा इसका, इज हाई। क्लियर है बात। तो एक बार लार्ज लैम्डा हो रहा है, एक बार स्मॉल लैम्डा हो रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसका लास्ट ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दूं, क्लियर है। तो ये वाला ग्राफ था हमारा, टाइम टी था इंस्टेंट, ठीक है, और आई हमारी आई जीरो तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो इस बार ज़्यादा टाइम लेगी यहाँ तक पहुँचने में, पहुँच जाएगी लेकिन ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जहाँ करंट हाई है वहाँ पे लैम्डा कितना होगा, स्मॉल होगा, और जहाँ पे करंट हमारी क्या है, कम है,